मॉर्निंग। आज संधि व्याकरण में रलोप संधि की जानकारी दी जाएगी। इसमें लिखा है सूत्र रोरी है, रो री लिखा हुआ है, ये इसका सूत्र है। रोरी का अर्थ होता है रे के बाद रे आए तो पूर्व में जो रेफ वाला मैंने लिखा है रेफ वाला जो रे होगा उसका लोप होगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बालकस रमते। अब बालकस रमते जो है ये शय का जहाँ से बात करें तो ये आपको ध्यान है कि शय स्वरूप के सूत्र के हिसाब से शय स्वरूप का जो सूत्र है उसके अनुसार ऐसा माने, उसके अनुसार हमने पीछे जो एग्जाम्पल किए हैं उसके हिसाब से देखना है अपने को। ये लिखा है बालकस, बालकस में वही है कि बाल का सू का बना शय और शय में शय स्वरूप का आदेश रू का आदेश हुआ तो रू आदेश के कारण यहाँ रू किया और रू के बाद में फिर जब रू हो गया तो इसमें से ओ का हमने लोप किया। यहाँ ये लोप किया है, ओ का लोप करने के बाद खाली रह बचता है। तो अब वो स्थिति आ गई जहाँ रेफ का एक साइड में रेफ का रह है, जमा के निशान के बाद दूसरी तरफ रह है। तो मैंने ये बताया है कि जहाँ रोरी सूत्र में रेफ के बाद दोबारा रे आए तो पहले वाले रे का अर्थात रेफ का जो रेफ जो है उसको हम हटा देंगे, उसका लोप कर देंगे। ऐसा मैंने इसमें लिखा भी है कि जब रोरी सूत्र जहाँ हो जाए वहाँ रेफ का हमें लोप करना है। तो बाल का रमते ये इसमें करते हुए शब्द को पूरा ये रे जो है वो लिखा है कि रे लोप का अर्थ होता है रलोप संधि, ऐसा इसने लिखा है व्याकरण के नियम में। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखें, गौस लिखा है तो गौस से हमें पता लगता है कि गौस में शय जो है वो पदांत सकार है। इससे पहले आपको बताया है कि गौ सू हो और सू का शय हो, शय के बाद में फिर हमें शय स्वरूप है सूत्र के अनुसार इसका रू किया और रू के बाद में जब इसमें ऊ आ गया तो ऊ का हमने लोप किया। लोप करने के बाद शेष बचता है हलंत रे। इसके बाद रोरी सूत्र के अनुसार स्थिति बन गई रे जमा रे के बाद रे आए तो पहले वाले रे जो रेफ का रे है इस रे का जो हमने रेफ का जो रे है इसका हमने लोप किया। तो यहाँ गौ रमते शब्द आ गया और ये क्यों हुआ, ये रलोप संधि के कारण हुआ। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज पे दूसरा सूत्र है डरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे। ये सूत्र है डरलोपे का अर्थ है, यहाँ मैंने लिखा है डरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे के अर्थ क्या बनता है। यहाँ लिखा है ढेक हलंत है और रे हलंत है। जैसे रोरी सूत्र में अपने किया था ना कि रे के बाद रे आए तो पहले वाले रे का लोप कर दें, इसी प्रकार से ढह के बाद ढह आए तो पहले वाले ढह का लोप कर दें। ये एक सूत्र है। इसमें लिखा है कि का लोप हो तो उसमें पूर्ववर्ती अण का मतलब होता है कि ढह के बाद जब ढह आए तो उससे पूर्व ए ई ऊ होना चाहिए। इनको हम अण बोलते हैं। अण जो ए है वो आ में बदलेगा, ई है वो बड़ी ई में बदलेगा, छोटा ऊ है वो बड़े ऊ में बदलेगा। अर्थात ये सारे के सारे जो अण है तीनों ये दीर्घ में चेंज होंगे, ऐसा मैंने समझाया है। जैसे एग्जांपल देखें, ये लिड लिखा है, लीड शब्द लिखा है, लीड में ढह है और जमा के निशान के बाद में फिर ढह है तो पहले वाले ढह का लोप करेंगे। मैंने लिख दिया, लोप कर दिया। इसके बाद में ये ली जो है छोटी ली बची है, छोटी ली है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट चेंज इन बड़ी ई में चेंज कर दिया। तो ये ली जो है वो बड़ी ई में बदल गई, ली और ढह और इसके आगे जो विसर्ग है वो ज्यों का तो ये जो है ज्यों का जो रखते हुए विसर्ग लगा दिया गया। तो कहने का मतलब दोबारा समझ लें कि रोरी सूत्र में ऐसा था कि रे के बाद रे आए तो रेफ के रे का लोप करेंगे और ढह के बाद ढह आए तो हलंत ढह का लोप करेंगे और लोप से पहले ए ई ऊ हो तो उन शब्दों को हम दीर्घ में चेंज करेंगे, ऐसा नियम है। दूसरा देखें, पुनर लिखा है, पुनर जमा रमते तो पुनरा रमते आया तो पुनर में क्या है, रे का रे और रे है दोनों तरफ दिख रहा है आपको रे और रे, तो पहले वाले रे का हम लोप कर देंगे तो ये पुनः बच गया। पुनः में ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे सूत्र के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि न है उसमें ए की ध्वनि है, ए को हमने अलग किया तो ए को जब दीर्घ करेंगे तो इसका आ बन जाएगा। तो आ बढ़ाते हुए पूना कर दिया
और रमते जो है वो इसके शब्द आगे जोड़ दिया। ये रोरी के हिसाब से लोप होते हुए हुआ है। और ये रह का जो लोप था वो तो रोरी के हिसाब से हो गया। और उसके बाद में ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण जो सूत्र है उसके हिसाब से हमने इस शेष पद का सॉल्यूशन किया है। इसके बाद देखें नीचे जैसे लिखा है, ये सारे के सारे बताए हैं कि इसमें ए ई उ जो मैंने पहले बताया ए ई उ होना चाहिए, तो इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 3 ही अण होने चाहिए और 3 अणों को हमें दीर्घ अणों में चेंज करना है। ये हरीर लिखा है, हरीर रम्य है, तो हरीर रम्य में क्या है, रे के बाद रे है, इसलिए पहले वाले रे का लोप किया। किस सूत्र के हिसाब से, रोरी सूत्र के हिसाब से। और फिर जब इनका कर दिया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, री छोटी है, छोटी री को हमें किस में चेंज करना है, ये जो अण सूत्र था इस ए ई उ छोटी ई हो तो उसको चेंज करना है बड़ी ई में। तो यहाँ हरी रम्य है शब्द पूरा बना। इसी क्रम में ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान से देख लेना। धन्यवाद।